और अब बात कवर स्टोरीज की। आजकल देर रात तक जगना लोगों की आदत सा बन चुका है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका तो मोबाइल फोन की ही है। अगर आप भी इस आदत के शिकार हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आदत आपको बीमार बना सकती है। डॉक्टरों की माने तो नींद के दौरान शरीर की नेचुरल रिपेयर साइकिल होती है, लेकिन देर रात तक जगने से इसमें अड़चनें पैदा होती हैं। स्ट्रेस से लेकर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारी से आप ग्रसित भी हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे आखिर समय पर नींद क्यों जरूरी है। इस पर रहेगी खास चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। आजकल देर रात तक जागना लोगों की आदत बन चुकी है। भले ही ये आदत रात में हमें कुछ पल के लिए शांति दे दे, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर डालती है। डॉक्टर्स के मुताबिक जब हम सोते नहीं हैं तो नींद के दौरान जो शरीर की नेचुरल रिपेयर साइकिल होती है उसमें अड़चनें आती हैं। देर रात सोने से कई बीमारियां हो सकती हैं। इसमें स्ट्रेस से लेकर पाचन से जुड़ी गड़बड़ी, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर शामिल हैं। यही नहीं, आधी रात के बाद नियमित रूप से सोने से शरीर की सर्कैडियन रिदम बिगड़ जाती है। ऐसे में हमारे हार्मोनल सिस्टम अच्छे से काम नहीं करते। साथ ही पाचन के साथ साथ शरीर के तापमान में बदलाव होने लगता है। लंबे समय तक अगर आप देर से सोने वाले इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो इससे चीजों पर फोकस करने में समस्या आती है। साथ ही कुछ भी याद रखने में और मेंटल अलर्टनेस में परेशानी आती है। देर रात की नींद कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन से जुड़ी हुई है। इससे स्ट्रेस, एंजाइटी और वजन बढ़ने की दिक्कतें आ सकती हैं। लगातार नींद की कमी से हमारा इम्यून सिस्टम भी कमजोर होने लगता है। आधी रात के बाद सोने से मेटाबॉलिज्म भी बाधित हो सकता है, जिससे संभावित रूप से वजन बढ़ सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है और पाचन संबंधी मुश्किलें आ सकती हैं। अब ये भी जान लीजिए कि देर रात सोने से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। हर दिन सोने का समय निर्धारित करें। इसकी मदद से आप अपनी स्लीप साइकिल ठीक कर सकते हैं। सोने से पहले ऐसी कोई एक्टिविटी करें जिससे आपका मन शांत रहे, जैसे कोई किताब पढ़ना, हल्की स्ट्रेचिंग या ध्यान, ताकि शरीर को संकेत दिया जा सके कि अब आराम करने का समय हो गया है। सोने से कम 1 घंटे पहले स्क्रीन से हट जाएं। खास तौर से ब्लू लाइट एमिट करने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान से दूर रहें। बेहतर नींद के लिए सोने से पहले हल्का, आसानी से पचने वाला खाना खाएं और सोने से पहले भारी भोजन ना करें। ये कुछ ऐसी आदतें हैं जिसके जरिए आप अपनी स्लीप साइकिल को ठीक कर सकते हैं। साथ ही देर रात सोने से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो समय पर ना सोने के क्या नुकसान हैं, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, कैसे सुधारें अपना लाइफस्टाइल, इस पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर विवेक नांगिया हमारे साथ है, हेड है पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन, मैक्स हॉस्पिटल मेडिसिन। और डॉक्टर ज्योति कपूर हमारे साथ हैं, सीनियर साइकियाट्रिस्ट हैं मनस्थली से। दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत धन्यवाद करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। यूजुअली हम कहते हैं स्लीप लाइक अ बेबी। जब भी बच्चों को सोते हुए देखते हैं लगता है कि इसी तरीके से सोना चाहिए, लेकिन आजकल सोना ही एक ऐसी चीज़ है डॉक्टर विवेक जो लोगों को नसीब नहीं हो रही है। इतनी डिस्टर्ब है जैसे लोग काफ़ी परेशान हैं। सर, क्या वजह है कि लोगों की नींदें उड़ चुकी हैं? देखिए, नींदें उड़ने के कई कारण हैं। एक तो प्रेशर्स, आजकल वर्क प्रेशर्स बहुत ज्यादा होते हैं। फिर पीयर प्रेशर्स होते हैं, लोग एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हुए हैं कि इसके पास मेरे से ज्यादा कैसे है। फिर तीसरा जो है सोसाइटियल प्रेशर्स, जिसमें बच्चे ठीक से ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है स्कूल में, कॉलेजेस में, वो लोग का डेवलपमेंट कैसा चल रहा है। तो ये सब जो है बहुत ज्यादा प्रेशर्स आजकल हो गए। और प्रेशर्स जो है सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना वो सब प्रेशर्स लेना चाहते हैं, वाकई जरूरत है कि नहीं है। जिंदगी में compete करना तो खैर आप किसी भी चीज से कर सकते हैं, किंतु इन सब की हमें जरूरत है कि नहीं है, वो एक क्वेश्चन बन जाता है। फिर है हेल्थ रिलेटेड प्रेशर्स, जैसे कोई घर में बीमार हुआ तो सारी फैमिली उसके लिए बहुत कंसर्न है।
सो रादर देन कि आप एक जगह से प्रॉपर एडवाइस लें, उसको फॉलो करें, वो लोग एक से दूसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर उस पर हॉप करते रहते हैं, सो और ज्यादा प्रेशर माउंट होते रहते हैं। हम्म। फिर जो है हमारे आजकल का लाइफस्टाइल ऐसे हो गया है कि लेट नाइट तक जागना, सुबह लेट तक सोते रहना। आजकल जो बजे 2 बजे सोते हैं, फिर सुबह 8 बजे 9 बजे उठते हैं। सो पूरे की पूरी एक साइकिल ही डिस्टर्ब हो गई है अभी। इन सबको, जो प्रेशर्स की वजह से जो स्लीप आपकी डिस्टर्ब हो रही है पैटर्न, उसको करना बहुत ही मुश्किल हो गया है कि किस वजह से है। किंतु डेफिनेटली हम उसके इम्पैक्ट काफी देख रहे हैं आजकल, जो हेल्थ के ऊपर देखने को मिलते हैं हमें। बिल्कुल, जैसा डॉक्टर विवेक आप कह रहे हैं कि स्ट्रेस लोगों के जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा भर गया है, कंपटीशन है, और डेफिनेटली लाइफस्टाइल जो हमारा इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, वो कहीं ना कहीं जाकर जब आप एंड ऑफ द डे अपने बिस्तर पर या बेड पर लेटते हैं, वो तमाम चीज़ें आपके दिमाग में घूमने लगती हैं, वो कई बार स्लीपलेसनेस की तरफ आपको धकेल देती है। मैं यहाँ पर डॉक्टर ज्योति कपूर आपसे समझना चाहती हूँ, थोड़ा सा साइंटिफिकली अगर समझने की कोशिश करते हैं, अगर सर्केडियन रिदम कहा जाता है जिसमें हर एक हमारे दिन की क्रिया का एक समय होता है, और कहते हैं कि अगर आप समय पर वो काम ना करें तो आपकी बॉडी का जो रिदम है वो बिगड़ जाता है। इस रिदम के अकॉर्डिंगली क्या सही समय है सोने का, उठने का, खाना खाने का? क्योंकि हम स्लीप पे फोकस अब कर रहे हैं, तो सही सोने का सही समय है क्या? थैंक यू स्वाति, एंड आई एम सो ग्लैड कि हमने ये टॉपिक उठाया है, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम्स आजकल स्लीप रिलेटेड हैं। और हम जानते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल जो है उसमें खाना पीना, स्लीप और हमारी फिजिकल एक्टिविटी, ये 3 अहम चीज़ें हैं। अब स्लीप के लिए हम जानते हैं कि सोने के लिए सोना या जगना, ये सर्केडियन रिदम का जो हिस्सा है, ये इवोल्यूशनरी तौर पे हमारे प्लैनेट की ओरिएंटेशन के हिसाब से बना है। मतलब कि जब सूर्य उदित होता है, जब लाइट आती है, तो हर एनिमल, हर ह्यूमन बीइंग एक्टिव होता है, और जब लाइट चली जाती है तो वो स्लीप में जाने लगता है। तो जो हमारा बॉडी का सर्केडियन रिदम है, उसका जो सेंट्रल क्लॉक है, जिसको सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस भी बोलते हैं, वो लाइट से एक्टिवेट होता है। मतलब कि जब रोशनी रेटिना के थ्रू पड़ेगी तो मेलाटोनिन नाम का केमिकल जो है वो इनहिबिट हो जाएगा और हम एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब लाइट चली जाएगी तो वो डिसइनहिबिट हो जाएगा और हमें नींद आने लग जाएगी। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान, और जो इतना ज़्यादा हमारा माहौल ऐसा बन चुका है कि रोशनी के लिए आपको सूर्य की रोशनी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है, तो वो रोशनी जो है वो हमारी आंखों में 24 घंटे पड़ सकती है अगर हमने लाइट्स ऑन कर रखी हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो मेलाटोनिन है वो इनहिबिट नहीं होता है, और उसके चलते जो है हम सो नहीं पाते हैं। और जो मेजर प्रॉब्लम आ गई है आज की डेट में, एक तो देखिए सामाजिक बात है कि जैसे हमने स्ट्रेस की बात की और हमने कंपटीशन की बात की कि हमें बहुत बचपन से कहीं न कहीं लगता है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, जाग रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या ऑफ़िस का काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके चलते क्या होता है कि हमने लाइट्स ऑन कर रखी हैं, तो हमारा जो सर्केडियन रिदम है वो डिस्टर्ब हो रहा है, मेलाटोनिन को जब इनहिबिट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और हमें हमारी बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा है। दूसरी बात है, स्लीप के दौरान हमारे ब्रेन का एक सिस्टम होता है जो टॉक्सिन्स रिमूव करता है, जिसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, वो स्लीप में ही एक्टिवेट होता है। तो उससे क्या है, टॉक्सिन्स जो हैं ब्रेन के वो बाहर निकलते हैं और ब्रेन जो है वो रिवाइव होता है। वो चीज़ हमारी जो है हैम्पर हो रही होती है। तीसरी चीज़, जो ये सेंट्रल क्लॉक है, इसका कनेक्शन है बॉडी की पेरिफेरल क्लॉक से। पेरिफेरल क्लॉक का मतलब है कि जो हमारे हार्मोन्स हैं, जो दूसरे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, ये सब भी जो हैं ये उस क्लॉक से कनेक्टेड है। तो अगर वो डिस्टर्ब हुई तो बॉडी का सारा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ। तो आजकल हम देख रहे हैं कि कितने हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम है। दीज आर ऑल लिंक्ड टू स्लीप डिस्टर्बेंसेस, बिकॉज क्योंकि एक सीधा सीधा रासायनिक, एक सीधा सीधा केमिकल कनेक्शन है इन सब के साथ, और वो इम्पैक्ट हम आज की डेट में देख रहे हैं। दो अलग चीज़ों को एड्रेस करना बेहद ज़रूरी है डॉक्टर विवेक। एक होता है कि आपकी नींद ही बहुत डिस्टर्ब्ड है, चाहे आप कितने बजे भी सोएं,
कई लोग ऐसे होते हैं सर, वो चाहे रात को 3 बजे भी सोएं या 2 बजे भी सोएं और मानिए सुबह 9 बजे भी उठ जाएं या 6 बजे भी उठ जाएं, उनको कंटिन्यूस नींद आती है और वो अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। कई ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारी नींद पूरी होती नहीं क्योंकि हमारी नींद ही डिस्टर्ब रहती है। ये जो दो अलग अलग सिचुएशन से किस वजह से होते हैं और कैसे पहचाने कि हमें नींद एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से आ रही है या फिर ये वाकई एक डिसऑर्डर में तब्दील हो चुका है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने ये तो स्वाति जी। बेसिकली 2 प्रकार के डिसऑर्डर्स माने जाते हैं। एक होता है कि ऑनसेट ऑफ स्लीप में प्रॉब्लम है कि आप बेड में लेटते हैं, आपको नींद ही नहीं आती, आप करवट लेते रहते हैं, कभी दाएँ, कभी बाएँ, रेस्टलेस रहते हैं सारी रात। सो उसको इनसोम्निया कहते हैं, जिसमें ऑनसेट की प्रॉब्लम हो रही है कि आपको लेटने के बाद नींद नहीं आती। दूसरी प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं कि स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर, जिसमें नींद तो आ जाती है, किंतु वो नींद पूरी डिस्टर्ब्ड रहती है। वो आप चाहे 6 घंटे सोएँ या 8 घंटे सोए हुए हों, उसके बाद भी आपकी जो है कभी फ्रेश फीलिंग नहीं आती है। और रात को जब सो रहे होते हैं, उसमें आप कॉन्स्टेंटली एक तो स्नोरिंग या खर्राटे खूब ले रहे होते हैं, दूसरा बिस्तर में टॉस एंड टर्न कर रहे होते हैं, कभी राइट, कभी लेफ्ट, बीच-बीच में यूरिन पास करने के लिए भी उठते हैं। कुछ लोगों की तो इतनी सीवियर प्रॉब्लम होती है कि सांस की नली बिल्कुल चोक हो जाती है और उनको ऐसा लगता है जैसे गले में एक फंदा सा लग गया हो, तो सोते-सोते बीच में उठ के बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद फिर सो जाते हैं वापस। ऐसे लोग जब सुबह उठते हैं तो कभी भी फ्रेश नहीं उठते हैं, यूजुअली हेवी हेड होता है उनका। उनको लगता है कि थोड़ी देर और सो लें और दिन भर भी डिस्टर्ब्ड रहते हैं। दिन में भी नींद आती रहती है उनको, बैठे-बैठे सो जाते हैं, मीटिंग में सो जाते हैं, व्हीकल चलाते-चलाते सो जाते हैं, फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं वहां पे मशीन्स पे कई बार लोग सो गए हैं और एक्सीडेंट्स हो गए हैं। सो ये 2 अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं जिनको 2 अलग-अलग वेज से डायग्नोस और टैकल किया जाता है। एक इंसोम्निया और बिल्कुल, दूसरा बिल्कुल। स्लीप रिलेटेड ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स। स्लीप वो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप। ओके, तो आप इंसोम्निया सर कह रहे हैं और दूसरा स्लीप डिसऑर्डर। मैं आपके पास फिर से आती हूँ, थोड़ा कनेक्शन इशू है, उसको थोड़ा दुरुस्त करते हैं, इस पर और डिटेल लेते हैं। लेकिन इसको ठीक कैसे किया जाए डॉक्टर ज्योति? जैसा हम अपने पैकेज में भी दिखा रहे थे, अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि अब लोगों की आदत हो गई सोने से पहले मोबाइल देखते रहते हैं या टीवी देखते हैं, बेसिकली अपने माइंड को ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं। तो अच्छी नींद के लिए कौन सी हैबिट्स अपनाना जरूरी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्वाति। और जैसे कि अभी डॉक्टर विवेक भी बोल रहे थे कि लोग ऐसे 2 प्रकार के हैं जिनको एक तो सोने में दिक्कत आ रही है इनिशिएशन में और दूसरा मेंटेनेंस में आ रही है। तो जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो अलग हैं कि आपको स्लीप एपनिया है या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। मेन चीज़ है कि हम जब बेड में जाते हैं सोने के लिए, तो क्या हम रेडी हैं सोने के लिए? जैसे उठने के लिए हमारा माइंड को रेडी होना होता है कि हमें उठना है, वैसे सोने के लिए रेडी होना होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि अगर आप इस बात को जानते हो कि सुबह 4 से 5 के बीच में हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो एक्टिवेट होता है। कॉर्टिसोल क्या है? इसको हम स्ट्रेस केमिकल के नाम से जानते हैं। तो अगर हम स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, हम बहुत सोच रहे हैं, हमें कोई चीज़ प्रॉब्लम दे रही है, या हम ऐसा कोई मटेरियल देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं जो कि स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है या स्टिमुलेट करता है, एक्साइट करता है, तो उससे कॉर्टिसोल बढ़ता है। अब जब कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपके नर्वस सिस्टम को लगेगा कि ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मुझे अलर्ट रहना है, मुझे सोना नहीं है। तो नेचुरली आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब होने लग जाती है। दूसरी बात ये है कि जब आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करते हैं, तो ब्लू वेवलेंथ उसमें से आती है, वो आपके मेलाटोनिन को वापस से सप्रेस कर देती है, वो एक्टिवेट नहीं होता है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज प्राइमरली वन, क्रिएट अ माइंडसेट कि मुझे अब सोना है। तो ये चीज़ करने के लिए हम यूजुअली स्लीप हाइजीन या स्लीप रिचुअल की बात करते हैं, जिसका मकसद ये होता है एक तरीके से अपने मन को ये मैसेज देना कि अब मैंने रिलैक्स होना है, अब मेरा सोना है, मेरा डे टाइम खत्म हो गया। व्हिच मीन्स कि सोने से घंटा पहले आपने अपने आप को रेडी करना शुरू करना है। आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बंद करने हैं, आपने अपना कोई बेड टाइम रिचुअल आप फॉलो कर सकते हैं, आपने फेस वॉश करना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है, अपने हाथ-पाँव को मसाज करना है, कुछ भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई जर्नलिंग कर सकते हैं, डायरी लिख सकते हैं, जिसमें आप डे टाइम की थॉट्स को उसमें डाल सकते हैं।
तीसरा, आप ब्रीदिंग या मेडिटेशन कर सकते हैं ताकि आपका मन रिलैक्स हो। कई बार लोग आके कहते हैं कि हमने बहुत एक्सरसाइज की, हम बहुत एक्टिव हैं, तो हम सो जाएँगे। वो बिल्कुल गलत है, बिकॉज़ अगर आपने सोने के 1 घंटे के दौरान में हेवी एक्सरसाइज की है, तो आप एक्टिवेटेड होगे, आप सो नहीं पाओगे। सो इसके लिए वार्म वाटर बाथ लेना या पैरों को वार्म वाटर में सोक करना, ये भी वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। फाइनली, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आज की जनरेशन का वो मेजर प्रॉब्लम है कि नींद नहीं आ रही होती है, तो हम अपना मोबाइल ऑन करके स्क्रॉल करने लग जाते हैं, एंड दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू, बिकॉज़ हम ये सिग्नल दिमाग को दे रहे हैं कि अभी हम सोने के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज़ हमने अपने मेलाटोनिन को सप्रेस कर दिया वापस। तो मोबाइल फ़ोन या किसी भी ऐसी चीज़ को यूज़ नहीं करना है। आप किताब पढ़ सकते हैं, पर ऐसा मटेरियल चूज़ करें बहुत थ्रिलर या एक्साइटिंग टाइप का ना हो, और लाइट पीछे से आए, मतलब कि लैंप पीछे की तरफ हो और वो लाइट पे पड़े। आप कोई कामिंग म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि स्लीप हाइजीन के दौरान होती हैं। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जब सोना है, तो हो सकता है आपको नींद प्रॉपर ना आए, लेकिन अपने उठने का समय जो है वो फिक्स्ड रखें। उससे क्या होता है, सपोज़ आप अगर नहीं राइट, सोए राइट। हैं, तो एक स्लीप हुँ, डेप्थ बिल्ड होता है। बिल्कुल। और जब आप सुबह उसी टाइम डेली उठते हैं, तो आप नाइट में टाइम से सो हुँ। भी सकते हैं। सो ये कुछ जैसा आप मेजर्स बता हैं रही जो हैं अगर डॉक्टर हम ज्योति कि एक स्लीप हाइजीन बनाने की ज़रूरत है। एक ही टाइम पर रोज़ सोना, एक ही टाइम पर जगना और गैजेट का कम से कम इस्तेमाल करना, जो आपके माइंड को रिलैक्स करें, वो सब एक्टिविटीज़ आपको करने की ज़रूरत है। हमने दर्शकों से सवाल पूछा था, हमारे पोल का सवाल था कि आप भी रोज़ाना देर रात तक जगते हैं, रात में आपके सोने का समय क्या है? 2 ऑप्शंस हमने दिए थे, 10 से 12 बजे या फिर 12 बजे के बाद और भी लेट आप सोते हैं। 74% हमारे जो पोल में जितने भी हमारे दर्शक शामिल हुए, उन्होंने कहा कि 10 से 12 बजे के बीच सोते हैं और 26% ऐसे लोग हैं जो 12 बजे के बाद सोते हैं। और कई व्यूअर्स ने तो हमें कमेंट्स भी भेजा है कि आखिरकार क्या वजह है कि वो इतना देरी से सोते हैं और उनका क्या मानना है कि किस वजह से वो अपना जो स्लीप पैटर्न है वो वैसे अपना रहे हैं, क्योंकि समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर आप देर से सो रहे हैं तो आपको कितने तरीके की क्या परेशानियां हो रही हैं। कुछ व्यूअर्स के हम कमेंट्स दिखाएंगे, पर सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर डॉक्टर विवेक समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर विवेक आई होप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओके, डॉक्टर ज्योति आप ही से समझना चाहेंगे, क्योंकि कई जो व्यूअर्स जिन्होंने हमें राय भेजी, उनका ये भी कहना था कि हर किसी का जो वर्क पैटर्न है वो डिफरेंट है। हर कोई 9 to 5 जॉब में नहीं है, कोई नाइट शिफ्ट भी करता है, किसी की डिमांडिंग इतनी ज़्यादा जॉब है कि उनको रात को देर से सोना ही पड़ता है। तो अलग अलग वर्क के हिसाब से क्या डज इट रियली मैटर कि आपको सोने का टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट या फिर क्वालिटी ऑफ स्लीप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सिचुएशन आज की डेट में जो हम देख रहे हैं, कि हमारे वर्क टाइमिंग्स जो मैच नहीं करते हैं हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी के हिसाब से, और हम इसे क्रोनो डिसरेगुलेशन भी बोलते हैं, जिसका कहने का मतलब है कि हमारा जो सर्केडियन रिदम है वो मैच नहीं कर रहा है। तो दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक प्रॉब्लम है स्लीप डेप्रिवेशन की, आपका सोने का समय कम है, और दूसरा है सर्केडियन रिदम की, कि आपका जो साइकिल है वो डे नाइट साइकिल होने की बजाय नाइट डे साइकिल हो रखा है, जो कि शिफ्ट वर्कर के साथ आता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, पहली बात, कि हमारी स्लीप की जो ड्यूरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखा गया है रिसर्च में कि 6 घंटे से कम जो लोग सोते हैं, उनमें लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, कार्डियक डिजीजेस, मेटाबॉलिक डिजीजेस ज़्यादा होती हैं, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज उनमें ज़्यादा होते हैं। तो यदि ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपका सर्केडियन रिदम नहीं मैच हो पा रहा है प्रॉपरली, तो उस केस में एटलीस्ट आपकी स्लीप ड्यूरेशन जो है वो 6 से 8 घंटे की होनी चाहिए। और हाँ, इसमें स्लीप क्वालिटी बहुत मैटर करती है। तो जैसे हमने पहले भी बात की, अगर स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ा हुआ है, आपको एंग्जाइटी है, आपको कोई किसी भी तरह की परेशानी, तनाव है, और आप अगर उसका इलाज नहीं कर रहे हैं, तो आपकी स्लीप क्वालिटी पुअर हो जाएगी, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो एक्टिवेटेड है, हाइपर अलर्ट स्टेट में है। और जो दूसरी चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो सर्केडियन रिदम की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो स्लीप वेक साइकिल है, क्योंकि हमें रात को समय नहीं मिल रहा है, तो हम देर रात तक जग रहे हैं और सुबह देर तक सो रहे हैं।
तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ फिजियोलॉजिकली ये देखा गया है कि 40% लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो टाइमली सो जाएँ। 30% जो है थोड़ी देर सो के चल सकते हैं, बट 30% ऐसे हैं जो मिड में आते हैं। माने कि 70% लोग ऐसे हैं इन जनरल जिनके लिए ये ज़रूरी है कि वो टाइमली सो जाएँ। अब टाइम की क्या बात है, टाइमली हम किसको बोलते हैं? वो यूजुअली सनसेट से रिलेटेड होता है, क्योंकि हमारा सर्केडियन रिदम होता है। पर आज की डेट में सनसेट 5 बजे हो रहा है और हम रात को 11-12 बजे तक सो नहीं रहे हैं, तो काफ़ी बैक गैप हो जाता है। तो जितना हो सके क्लोज़ टू सनसेट आप सो पाएँगे और क्लोज़ टू सनराइज़ आप उठ पाएँगे, वो आपकी बॉडी क्लॉक के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो अगर आपका टाइम शेड्यूल ऐसा है बिल्कुल। कि आपकी 12 बजे तक आपकी कॉल्स चलती हैं, आपकी शिफ्ट ऐसी है, तो ट्राई टू स्लीप बाय 12:30 और 1। डू नॉट डिले इट टू 3 इन द मॉर्निंग, क्योंकि दिन में मेरा काम लेट शुरू होगा। और एक बहुत अहम पार्ट यहाँ पे है जिसको हम गट ब्रेन एक्सेस से जोड़ते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, खाने-पीने से संबंधित है। तो जब हम लाइफ़स्टाइल की बात कर रहे हैं, हम स्लीप की, एक्टिविटी की और डाइट की बात कर रहे हैं। तो बहुत लोग ये नहीं जानते हैं ओके। कि हमारे जो खाने-पीने का समय है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी। इसको हम न्यूट्रिशनल साइकियाट्री के अंडर राइट। देखते हैं और इसमें एक एलिमेंट है, क्रोनो न्यूट्रिशन भी बोलते हैं उसको। कहने का मतलब है कि यदि आपके खाने-पीने का समय जो है वो लिमिटेड नहीं होगा, सोने से बहुत पहले होगा या लेट नाइट होगा, तो वो जो है वो आपके बिल्कुल। माइक्रोबायोम को, मतलब तो आपके पेट के खाना अंदर जो और सोने बैक्टीरिया के उनको बीच में एक्टिवेट। जैसा डॉक्टर ज्योति आप कह रही हैं कि एक प्रॉपर एक आपको स्पेसिंग रखने की ज़रूरत है और अगर सोने से पहले बहुत भारी खाएँगे तो आपको वैसे भी सोने में दिक्कत हो सकती है। ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी काफ़ी लगातार कहते हैं, जिसका ज़िक्र डॉक्टर ज्योति भी कह रही हैं। कुछ कमेंट्स जो हमारे पास आए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। हालाँकि कमेंट्स बहुत सारे आए थे, लेकिन कुछ कमेंट्स जो कि दर्शकों ने हमें भेजे हैं और उनका ये मानना है, जैसे हमारे एक दर्शक हैं, वो कहते हैं कि मैं हर रात 11 बजे सोने के लिए कोशिश तो करता हूं पर सोया नहीं जाता। 2 बजे से 4 बजे के बीच में नींद आती है या रात में करना भी कुछ नहीं, इंस्टाग्राम रील, स्टोरी, यूट्यूब, इन सब में लगा रहता हूं। ये मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों की परेशानी है। जो हमारे जो आज के एक्सपर्ट्स हैं वो भी जिक्र कर रहे थे कि आपको नींद नहीं आती है तो आप अपना फ़ोन उठा लेते हैं और अपने मैसेजेस या फिर इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया साइट चेक करने लगते हैं। एक का बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है, वीडियोग्राफर हैं, इनका काम ही ऐसा है कि इनको रात को जगना पड़ता है, इसलिए इनका वो सोने का टाइम नहीं है, जिसको एड्रेस भी किया डॉक्टर ज्योति ने कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। क्वालिटी ऑफ स्लीप मैटर्स अ लॉट। मैं आखिरी सवाल डॉक्टर ज्योति, ओके, एक छोटा सा जवाब मैं डॉक्टर ज्योति आपसे लेना चाहूँगी क्योंकि समय बिल्कुल हमारे पास नहीं है। कितने घंटे की नींद ज़रूरी? बस एक लाइन में जवाब। 6 से 8 घंटे, 6 to 8 hours of ओके, good 6 quality. से 8 घंटे। ओके, 6 से 8 घंटे की नींद, अच्छी क्वालिटी की नींद। सोने से पहले अपने को रिलैक्स करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वैसा आप कीजिए। बस किसी भी तरीके की ब्लू स्क्रीन जैसे टीवी, मोबाइल फ़ोन और इन सब से दूर रहने की ज़रूरत है। स्ट्रेस को लाइफ से थोड़ा दूर रखेंगे तो नींद भी अच्छी आएगी। बाकी तो हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया ही अच्छी नींद के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। डॉक्टर ज्योति कपूर, बहुत धन्यवाद आपका।